हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट भर्ती 2022 पे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मेन कमेंट ये आ रहा है कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो किस डेट से लेकर किस डेट तक जारी होना चाहिए। कई लोगों के पास पुराना अनुभव प्रमाण पत्र है, तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा, अपने इस वीडियो में आपको मैं जवाब दे दूंगा। इसके अलावा अनुभव के आपको कितने नंबर है वो मिलने वाले हैं, ये चीज़ अपने बताने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने जो प्रतिशत है, आप अपने जो नंबर है 12वीं के जीएनएम या बीएससी नर्सिंग और अनुभव के जोड़कर कैसे आपके परसेंटेज निकालोगे वो मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा अनुभव का फॉर्मेट है वो क्या होने वाला है, ये चीज़ें भी बताने वाला हूँ। क्या अनुभव किसी भी फॉर्मेट में चलेगा या निश्चित फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला जो सवाल है कि अनुभव कब से कब तक चलेगा, तो पुराना अनुभव है वो तो यहाँ पे चलने वाला ही नहीं है। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र के लिए परिशिष्ट ए है वो सरकार ने जारी कर दिया है। इस तरह का परिशिष्ट है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसी परिशिष्ट में आपको परिशिष्ट ए है, इसमें आपको यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र है वो जारी करवाना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी फॉर्मेट में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाते हैं तो वो आपके मान्य नहीं होगा। स्क्रीन को आपको वीडियो को जूम करके आपको आराम से देख लेना है। यहाँ पे जो अनुभव है वो जारी करेगा उस अधिकारी का पद नाम सील सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, और उसको सत्यापित कौन कर रहा है वो भी यहाँ पे नीचे सारा का सारा डिटेल दी होगी। इस बार अनुभव के लिए बहुत ही खतरनाक नियम है वो बनाए गए हैं। अच्छी बात है, फर्जीवाड़ा होने के कम चांस यहाँ पे रह जाते हैं। अनुभव कब से कब तक जारी होना चाहिए, विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो यहाँ पे विज्ञप्ति आपकी जारी हुई थी, शॉर्ट विज्ञप्ति है वो आपकी यहाँ पे जारी हो गई थी 16/11/2022 को। तो इस डेट के बाद जो अनुभव प्रमाण पत्र बनेंगे वो मान्य होंगे। और किस डेट तक वाले मान्य होंगे, यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि कौन सी है, 24 दिसंबर 2022 तक यहाँ पे जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे वो ही यहाँ पे मान्य होने वाले हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है दोस्तों। फॉर्मेट क्या होगा वो बता दिया, और यहाँ पे अनुभव कब से कब तक का होना चाहिए वो बता दिया। अब आपके अनुभव के आधार पर कितने नंबर मिलेंगे, तो अगर आपने 365 दिन यानी 1 साल अगर काम किया है तो आपको 10% अनुभव के यहाँ पे बोनस अंक है वो मिलने वाले हैं। 2 साल काम किया है 20% मिलने वाले हैं। 3 साल काम किया है 30% आपको बोनस अंक है वो मिलने वाले हैं। ये चीज़ आपके रहने वाली है। अब आप इस वैकेंसी में प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 12वीं के परसेंटेज है वो लेने हैं। उसके बाद में अगर आप नर्सिंग वाले हैं तो आपको जीएनएम या फिर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो वो परसेंट है वो लिख देने हैं, और उसके बाद में 2 का भाग दे देना है। अब अपने एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं 12वीं में है वो आपके 60% नंबर है, और आपके जीएनएम या बीएससी नर्सिंग में मान लेते हैं 80% है वो नंबर आ गए हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके 140 नंबर हो गए। 2 का भाग देने के बाद में आपके यहाँ पे 70 नंबर है वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे अपने बात कर लेते हैं, 70 नंबर आ गए हैं। 70 नंबर आने के बाद में इसका 70% निकालने हैं, यानी यहाँ पे जो मैंने कंडीशन ली है उसके अकॉर्डिंग आपके 70 नंबर आए हैं। आपके हो सकता है कि 12वीं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग के नंबर जोड़कर उनमें 2 का भाग देने के बाद में कुछ अलग प्रतिशत आए हुए हो। जितने भी प्रतिशत आए हैं उनके 70% निकालने हैं। तो अपने यहाँ पे इस कंडीशन में 70 आए थे तो 70% निकालने के लिए 70 ऊपर लिख दिया, नीचे अपने 100 लिख दिया, और 70% निकालने हैं तो अपने यहाँ पे 70 इधर लिख दिया। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे कट कर देते हैं। टोटल आपके यहाँ पे 49% है वो हो गए हैं दोस्तों। इस तरह से आपके हो गए 49%। ये तो हो गए आपके एजुकेशन और प्रोफेशनल परसेंट। अब इसमें अगर आपके
1 साल का अनुभव है तो आपको 10 नंबर जोड़ देना है। अगर आपके 2 साल का अनुभव है तो 20 नंबर जोड़ देना है, और 3 साल के अनुभव है तो 30 नंबर जोड़ देना है। टोटल जितने भी आपके आते हैं वो आपके यहाँ पे प्रतिशत है वो हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से आपको इस वैकेंसी में अपने प्रतिशत निकालने हैं। इन सवालों के अलावा भी अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।